मोहतरम सामीन और नाज़रीन, पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे जो अकीदे हैं, जो मेरे अकाबिर के अकीदे हैं, वो तो ताबीईन तबा ताबीईन सबसे मिलते हैं। वही अकीदे जो सहाबा के थे, वही एक अकीदा हमारा दिखा दो उलमा देवबंद का जो सहाबा ताबीईन के खिलाफ हो। एक हाँ, कुछ अकीदे ऐसे हैं जिनके बारे में सहाबा खामोश हैं, उन अकीदों में हम कहते हैं आप भी आजाद हैं, कोई भी अकीदा रख लो। हज़रात गिरामी, आपने वीडियो समाअत फरमाई। ये हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, देवबंद के बड़े चैंपियन बनते हैं और अपने अकायद के हवाले से वजाहत देते हुए कहते हैं कि मेरे जो अकीदे हैं, मेरे अकाबरीन के अकीदे ताबईन तबा ताबईन सबसे मिलते हैं। वही अकीदे हैं जो सहाबा और अइम्मा दीन के थे। कोई एक अकीदा दिखाओ सहाबा के खिलाफ, कोई अमल दिखाओ जो सहाबा के खिलाफ हो। कुछ अकीदे हैं जिनके बारे में सहाबा खामोश है। कोई भी अकीदा रख लो, हिंदू वाला रख लो, जैसे कि तुम गए भी हो, अक्सर और बेशतर तुम्हारे बुजुर्ग जाते थे और वो कहते हैं जी वहाँ जो हिंदू पानी पिलाते हैं होली के लिए, तो वो बिल्कुल पीना जायज़ है। मुहर्रम में सबील लगाओ और सबील का पानी, ये मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए, इन्होंने सवाल ये किया कि जनाब मुहर्रम में जो है वो सबीलें लगती हैं, तो इनका लगाना कैसा है? तो जवाब कि मुहर्रम में ज़िक्र शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम करना अगरचे बरिवायत सहीहा हो या सबील लगाना, शरबत पिलाना, ये सब नादुरुस्त है, ये दुरुस्त नहीं है। ये है तालिफात रशीदिया मा फतावा रशीदिया मौलाना रशीद गंगोई देवबंदी की, सफ़ा नंबर 132 पर ये लिखा हुआ। इसी किताब के सफ़ा 471 पर सवाल हुआ, हिंदू जो प्याव पानी की लगाते हैं सूदी रुपया सर्फ करके, मुसलमानों को इसका पानी पीना दुरुस्त है या नहीं? जवाब, इस प्याव से पानी पीना मुज़ायका नहीं। ये देख लीजिए, ये तो हालत है आपकी। और फिर हमारे अकायद सहाबा वाले, हमारे अकायद जो है वो ताबईन वाले, हमारे अकाबरीन सारे साफ सुथरे, इस तरह साफ सुथरे होते हैं। कोई शर्म होनी चाहिए तुम्हें। फातिहा मुरव्वजा का लिखा हुआ है कि जी ये हराम है, तो ये सहाबा कलाम का तरीक़ाकार है जी। जहाँ वो खामोश है तो खामोश है, तो वहाँ क्या करना चाहिए? कहते वहाँ हम अपनी राय इख्तियार कर सकते हैं। तो फातिहा मुरव्वजा उन्होंने कहाँ कहा हुआ कि यह हराम है? आपका अकीदा तो ये है। इसी किताब तालिफात रशीदिया फतावा रशीदिया, ये लिखी किसने है? रशीद अहमद गंगोई, हेड ऑफ द देवबंद ने। इसके सफ़ा 98 पे कहता है कि बराहीने कातिया में ये लिखा है कि अल्लाह ताला से किज़्ब मुमकिन है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से झूठ मुमकिन है, अल्लाह झूठ बोल सकता है। इस पर फिर तशरीह करते हुए इम्कान को वकू लाजिम नहीं, ये इम्कान अल्लाह के लिए महाल है। आगे आपने इसी सफ़ा पे आपके बड़ों ने लिखा 99 नंबर सफ़ा पे, साबित हुआ कि किज़्ब दाखिल तहत कुदरत बारी ताला जल्ला व उला है। क्यों ना हो कि वह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। हर चीज़ में झूठ भी आता है, लिहाजा वो झूठ भी बोल सकता है। क्या आप कह सकते हैं हर चीज़ में नमाज भी आती है, लिहाजा अल्लाह नमाज भी पढ़ सकता है? हर चीज़ में ज़िना भी आता है, लिहाजा ये बात कर सकते हैं? नहीं। जब ज़िना की निस्बत करना ऐब, जुर्म, बुरा है, तो झूठ की निस्बत करना भी ऐब है, जुर्म है, बुरा है। ये मेरे हाथ में किताब है तक़वियतुल ईमान, इस्माइल देलवी जो कि देवबना वहाबिया का बड़ा है, इस किताब के सफ़ा 33 पर लिखता है। और ये यकीन जान लेना चाहिए कि हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। बड़ी मखलूक में अंबिया हैं, औलिया हैं, सहाबा किराम हैं, अहले बैत, ये बड़ी मखलूक है। हर मखलूक बड़ी हो या छोटी, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। अस्तगफिरुल्लाह। आज ये मिर्जा जेल में जो अकायद रखते हैं, ये नए नहीं है, ये पुराने इनके बाबू के अकायद हैं। और ये उसको रीन्यू करके अपने अंदाज में पेश करता है कि अल्लाह के सामने नबी शाय कोई नहीं, वली शाय कोई नहीं। ये वही बात कर रहे हैं, अल्लाह की शान के आगे चमार से भी जलील है। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनीन के। अल्लाह इज्जत दे रहा है और ये क्या कह रहा है कि नहीं वो चमार से भी ज्यादा जलील है। इसी किताब का सफ़ा नंबर 79 अल्लाह की शान बहुत बड़ी है कि सब अंबिया और औलिया उसके रूबरू एक ज़र्रे नाचीज से भी कम तर हैं। ये सहाबा वाले अकीदे हैं। रब जिनको इज्जतें अता फरमाता है, लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही, अल्लाह के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत। और ये क्या कहता है कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है कि सब अंबिया में हमारे नबी भी आते हैं, और सब औलिया उसके रूबरू एक ज़र्रा नाचीज से भी कम तर है। यानी ज़र्रा नाचीज वो ज़र्रा जो कोई चीज नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसा ज़र्रा। अंबिया तो उससे भी नीचे है, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, उससे भी कम तर है। और अगर इसको आप सहाबा के अकायद कहते हैं तो साबित करो। ये देखिए कससुल अकाबिर, ये किताब है, अशरफ अली थानवी के इफादात है इसमें। इसका सफ़ा नंबर 43 है, 43।
حضور علیہ السلام والا عقیدہ ہے. حضور نے کیا فرمایا ہے؟ لیٹرین میں جائے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور یہاں دعا لکھی کیا ہوئی ہے؟ کہتے ہیں ایک صاحب نیتیں بہت پوچھا کرتے تھے, ان سے کہا, ان کے مولانا نے کیا کہا, تمہیں بیت الخلاء جانے کی نیت معلوم ہے؟ میں بتاؤں, یہ دعا ہے, یا ایھا النفرک, لوٹا دھر رکھ, فی مقام الجرک وٹر رکھ. یہ مختصر زاد المعاد ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی, صفحہ نمبر ہے اس کا 264, اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. دیکھو ترجمہ بھی کیسا کیا ہے, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم ذلیل تھے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور صحابہ کو کہہ رہا ہے جبکہ تم ذلیل تھے. اللہ, ترجمہ کرنا ہے تو یوں کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے, کمزور تھے, تھوڑے تھے. لیکن یہاں لفظ ذلیل کہہ کے گستاخی اور بے ادبی کی. صراط مستقیم, اس کا صفحہ نمبر ہے 118. نماز میں زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے, اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں. اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے بھی برا ہے. لکھا کہ اگر خیال آ جائے ان دونوں میں سے تو گدھے کا خیال بہتر ہے رسول اللہ کی بنسبت. کیوں کہ گدھے کے خیال سے چپیدگی پیدا نہیں ہوگی, آگے اس نے لکھا ہے, اور لیکن رسول کا خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا جو کہ شرک کی طرف چلا جائے گا. اسی طرح ایک اور عبارت ہے جس پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا, اور وہ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس, مولوی قاسم ننوتوی. اور اس نے لکھا کہ اگر بالفرض بعد زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. مولوی طارق مسعود صاحب, جواب دو ان کا, ایک عقیدہ بھی تو دکھاؤ جو تمہارا قرآن و سنت والا ہو, جو صحابہ و اہل بیت تابعین تبع تابعین والا ہو. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں